अगर आप भी अपने बच्चों के लिए बाजार से महंगे खिलौने खरीदने के बजाय अपने हाथों से ऐसा प्यारा सा खिलौना बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने इस पूरी गाड़ी को मिट्टी से बनाने का हर एक स्टेप इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप वीडियो को आगे आगे करके देखेंगे तो शायद कुछ जरूरी चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखते देखते आप भी इसे अपने बच्चों के लिए बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्ले विद शिवा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिट्टी से बनाई हुई एक बहुत ही प्यारी सी छोटी गाड़ी। इसे देखकर शायद आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा, क्योंकि एक समय था जब हमारे पास आज की तरह 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 के महंगे खिलौने नहीं हुआ करते थे। हम मिट्टी, लकड़ी और आसपास की छोटी छोटी चीजों से ही अपने खिलौने बना लिया करते थे। कभी मिट्टी का घर बनाया, कभी मिट्टी का चूल्हा, कभी छोटी सी गाड़ी, और फिर उसी को लेकर घंटों खेला करते थे। शायद उन खिलौनों की कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनसे जुड़ी यादों की कीमत बहुत ज्यादा थी। और आज उसी बचपन की याद को दोबारा ताजा करते हुए मैंने मिट्टी से ये छोटी सी गाड़ी बनाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे मिट्टी से चीजें बनाना इसीलिए भी पसंद है क्योंकि मिट्टी में आप अपनी कल्पना के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ मिट्टी होती है और फिर आपके हाथों की मेहनत उसे एक नई पहचान दे देती है। और अगर आप अपने बच्चों के साथ मिलकर ऐसी चीजें बनाएंगे तो यह सिर्फ एक खिलौना नहीं रहेगा, बल्कि आपके और आपके बच्चों के बीच बिताया हुआ एक प्यारा सा समय और एक खूबसूरत याद बन जाएगा। और दोस्तों, अगर आप भी इसे अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाए गए हर स्टेप को ध्यान से देखिए। आपको कोई बहुत महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी मिट्टी, थोड़ा समय और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और सबसे जरूरी है धैर्य। दोस्तों, मिट्टी से यह गाड़ी बनाते बनाते मुझे अपने गांव में सुनी हुई एक पुरानी लोक कथा याद आ गई। कहते हैं, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके पास धन दौलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में मिट्टी को आकार देने का हुनर था। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन और छोटे छोटे खिलौने बनाया करता था। उसका एक छोटा बेटा था। बेटा रोज अपने पिता को मिट्टी से चीजें बनाते हुए देखता और पूछता, बाबा, आप मिट्टी से इतनी सारी चीजें बनाते हो, लेकिन मिट्टी आखिर इतनी खास क्यों है? कुम्हार मुस्कुराकर कहता, बेटा, मिट्टी खास इसलिए नहीं है कि वह बहुत कीमती है। मिट्टी खास इसलिए है क्योंकि वह हर इंसान को अपने जैसा बना लेती है। बेटा उस बात को समझ नहीं पाया। एक दिन उसने फिर पूछा, मैं समझा नहीं बाबा। कुम्हार ने मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया और कहा, इसे देखो, अभी यह सिर्फ मिट्टी है, लेकिन अगर कोई इसे प्यार और मेहनत से आकार दे तो यही मिट्टी खिलौना बन सकती है, घड़ा बन सकती है, दिया बन सकती है, और किसी के घर की खुशी भी बन सकती है। फिर कुम्हार ने कहा, इंसान का जीवन भी बिल्कुल मिट्टी जैसा है। बेटा ध्यान से सुनने लगा। कुम्हार बोला, जब इंसान छोटा होता है तो उसे उसके माता पिता आकार देते हैं, फिर शिक्षक, दोस्त और जिंदगी उसे थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। कभी जिंदगी उसे दबाती है, कभी गर्म परिस्थितियों से गुजारती है, लेकिन अगर वह टूटने के बजाय खुद को संभालता रहे तो एक दिन वही मिट्टी एक खूबसूरत रूप ले लेती है। बेटे ने पूछा, तो बाबा, अगर मिट्टी को गलत आकार दे दिया जाए तो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, तो उसे फिर से गूंथा जा सकता है। इंसान की जिंदगी में भी यही बात है बेटा। गलती हो जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती। इंसान खुद को फिर से संभाल सकता है, फिर से शुरुआत कर सकता है। कुछ साल बाद वही बेटा बड़ा हुआ और अपने पिता के साथ मिट्टी का काम करने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अब समझ आया, मिट्टी की असली कीमत उसके रूप में नहीं बल्कि उसे आकार देने वाले हाथों में होती है। कुम्हार ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, मिट्टी की असली कीमत इस बात में है कि वह किसी के हाथों में जाकर किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके। और कहते हैं, उस गांव में आज भी बुजुर्ग बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं।
मिट्टी को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि इसी मिट्टी से हमारा घर बनता है, हमारे खिलौने बनते हैं और आखिर में इंसान भी इसी मिट्टी में लौट जाता है। शायद यही वजह है कि मिट्टी से बनी चीजों में एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। और दोस्तों, आज जब मैं इस छोटी सी मिट्टी की गाड़ी को अपने हाथों से बना रहा हूं, तो मुझे लगता है खिलौना चाहे मिट्टी का हो या किसी महंगी दुकान का, बच्चे के लिए सबसे कीमती वही होता है जिसके साथ किसी अपने की मेहनत और प्यार जुड़ा हो। अगर आपके बचपन में भी मिट्टी से जुड़ी ऐसी कोई याद है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह गाड़ी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके बचपन में आपका सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा था। और अगर आपने भी बचपन में मिट्टी से कोई खिलौना बनाया है तो उसकी याद भी कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करना। शायद आपकी एक छोटी सी कहानी किसी और को भी उसका बचपन याद दिला दे। और अगर आप इस गाड़ी को बनाते हुए पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो उम्मीद है आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको हर जरूरी हिस्सा आसानी से समझ आ जाए, ताकि आप इसे देखकर अपने बच्चों के लिए भी ऐसा प्यारा सा खिलौना बना सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली बार मैं मिट्टी से क्या बनाऊं। ऐसी ही मिट्टी से बनी अलग अलग चीजें और गांव से जुड़ी प्यारी यादें देखने के लिए क्ले विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही नई चीजें बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई मिट्टी की कला और एक नई याद के साथ। तब तक अपने बचपन की उन प्यारी यादों को संभाल कर रखिए, क्योंकि बचपन वापस नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जय हिंद दोस्तों, और धन्यवाद।